नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा मीटिंग की है, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि जल संकट आज हमारी सामूहिक चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि चेक डैम और तालाब ब्लास्ट कूप बारिश के पानी को रोककर धीरे धीरे उसे भूमि में समाहित होने देते हैं। यह केवल स्थानीय प्राथमिकता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। सीएम योगी ने निर्देश भी दिया कि एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर जन आंदोलन बनाते हुए चेक डैम, तालाब और ब्लास्ट कूप का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया जाए। और उधर आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराजा की अमर गाथा को जीवंत करने वाले जानता राजा महानाट्य का शानदार यहां पर ये प्रस्तुति ये दी गई है, जहां इस ऐतिहासिक आयोजन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, तो वहीं कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने भी समारोह में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की कैद स्थली पर 200 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल म्यूजियम यहां पर बनाया जाएगा, जो कि मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मेरा मानना है कि जब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों की बात करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और अपने देश को सशक्त एवं समृद्ध बनाएं। जानता राजा एक ऐसा है जिससे कि हमें कुछ सीखना है, और सीखने की देखने का इस जानता राजा महानाट्य को देखने की सार्थकता इसी में है कि कुछ हम सीखें और उसका अपने जीवन में पालन करें। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता को संज्ञान में लेकर ही विकसित भारत वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व में 2047 का संकल्प लिया गया। ये वही दृष्टि है जिसमें भारत 2047 तक स्वतंत्रता की शताब्दी पर एक समृद्ध, समावेशी, आत्मनिर्भर और नवाचार प्रधान राष्ट्र के रूप में जगत के सम्मुख खड़ा हो। विकसित भारत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऐसा भारत जहां प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित आजीविका, स्वच्छ परिवेश, सुदृढ़ आधारभूत संरचना और जीवन के सामान्य गरिमा में जीवन के अवसर उपलब्ध हों, जहां शासन उत्तरदायी और पारदर्शी हो, न्याय सुलभ हो और अवसरों में क्षेत्र, भाषा, लिंग, जाति अथवा आय की बाधाएं न हो। और आज एक विशेष उपलब्धि है कि मैंने जैसा कि अभी अपने भाषण में भी कहा है, तो मीना बाजार को शिवाजी महाराज की धरोहर के रूप में उसको डेवलप करने जा रहे हैं। शिवाजी महाराज के नाम पर जो म्यूजियम है, जो आधा अधूरा पड़ा था, मार्च 2026 तक पूर्ण करके आगरा को हैंडओवर करने जा रहा है। यह शिवाजी महाराज के नाम पर एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी स्मृतियां सजोने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मेरा मानना है कि जब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों की बात करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें और अपने देश को सशक्त एवं समृद्ध बनाएं। जानता राजा एक और बरेली में 26 सितंबर को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद से तनावपूर्ण माहौल बना है, और आज की इस स्थिति का जायजा लेने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और कई दूसरे सांसद बरेली के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट बरेली ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और दूसरे जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र लिखा और ये स्पष्ट कर दिया है कि बिना परमिशन के कोई भी बरेली सीमा में नहीं आ सकता है। निर्देश के मुताबिक बरेली में हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। ऐसे में जनपद की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी नेता को बाहर से आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। अब इस आदेश के बाद लखनऊ पुलिस की तरफ से सपा नेता माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया गया और उन्हें लखनऊ आवास पर रोक दिया गया है। अब इसे लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है। और वहीं बरेली जाने से रोके जाने पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बरेली में लोगों के साथ नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। कई लोगों को जेल में भेज दिया गया और कई को भेजने की तैयारी चल रही है। सरकार होती है तो सरकार का मकसद सबको वो साथ करके चलना चाहिए, सबको इंसाफ और हक मिलना चाहिए।
और जिस तरह से वहाँ टारगेट किया जा रहा है, न्यायपालिका का सहारा लिया है हम लोगों ने। वहाँ से अगर हमें इंसाफ देखते हैं, अगर नहीं होगा तो आगे दूसरी कोर्ट में जाने का फिर निर्णय लिया जाएगा। सांसद जी, बरेली में हाफ एनकाउंटर हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाफ एनकाउंटर हो या फुल एनकाउंटर हो, एनकाउंटर की परिभाषा नहीं बदलनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी ने इस कदम को संवेदनशील का और माहौल बिगाड़ने वाला यह बता दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने रोक लगाने पर इसको संविधान विरोधी करार दिया है। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधि मंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। उन्हें अपने कार्यकाल की याद आती है। जैसा उत्तर प्रदेश अपने शासनकाल में उन्होंने देखा था, वो वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हों। लेकिन हम इसकी छूट किसी को नहीं दे सकते। इसलिए बरेली को अशांत करने की साजिश जो समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको हम पूरी तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। भाजपा जो दिन रात धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश करके समाज को बांटना चाहती है, प्रदेश में मुद्दों पर बात न करके सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और अलगाववाद के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है, तो आखिर जो लोग भी पीड़ितों का दुख दर्द साझा करने जा रहे हैं, और हम तो हर समाज के लोगों का दुख दर्द साझा करते हैं। जब हाथरस में एक दलित बेटी को 2:30 बजे रात को भाजपा सरकार के इशारे पर 2:30 बजे रात को जलवा दिया गया, तब भी हम उनके साथ खड़े थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी गए। उम्बा, लखीमपुर, तमाम घटनाएं। तो बरेली में आज प्रतिनिधि मंडल को न जाने देना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण, समाज के बंटवारे की साजिश रच रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। किसी भी कीमत पर 2027 में इस प्रदेश के युवा, किसान, आम आदमी, दलित, पिछड़े, महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाकर प्रदेश की सियासत गर्म करने की कोशिश कर दी है। राजभर ने बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को पत्र भी लिखा है और कोटा पर यह विचार मांगे। और साथ ही ओपी राजभर ने यह भी कह दिया कि अब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का एक वक्त आ गया है और सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी राय भी स्पष्ट करें। जितने विपक्ष के लोग हैं सब झूठ बोल रहे हैं। आज आप बताइए कि संविधान से देश चल रहा है ना, देश संविधान से चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था से चल रहा है। ये विपक्ष के लोग हक तो लूट रही है समाजवादी पार्टी, पिछड़ों का हक कौन लूट रहा है? कहने वाले लोग लंबे समय तक कांग्रेस को सुध नहीं आई, लंबे समय तक बसपा भी शासन किया, उसको भी सुध नहीं आई। ये सिर्फ गुमराह करके वोट लेने की बात हो रही है कि ये गुमराह करके हम वोट लेते रहें। लेकिन अब पिछड़ों को गुमराह करके, चाहे वो कश्यप हो, धीमर हो, निषाद हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, राजभर हो, चौहान हो, आरक, बंसी, बंजारा, बहेलिया हो, प्रजापति हो, पाल हो, बघेल हो, धनगर हो, नाई हो, कुम्हार हो, लोहार हो, विश्वकर्मा हो, इनको हिस्सा कब मिलेगा? कितने दिन में मिलेगा? इसको तय करें सब लोग, इनको देंगे कि नहीं देंगे, सिर्फ वोट लेंगे। और वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोगों को नसीहत दी है कि अगर आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है और सिर पर चोट लगने से स्पॉट डेथ हो सकती है। उन्होंने सावधानी बरतते हुए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की सलाह दी है। दरअसल सांसद रवि किशन एक हेलमेट वितरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों को हेलमेट पहनने की नसीहत दी है। गडकरी साहब ने बीच में पार्लियामेंट में भी कहा था कि सबसे ज्यादा मृत्यु भारत में सड़क दुर्घटना में होती है और सबसे ज्यादा मृत्यु मोटरसाइकिल दुर्घटना में होती है। अक्सर पाया जाता है कि मृत्यु तुरंत ऑन द स्पॉट नहीं कहते, ऑन द स्पॉट मर गया,
या ऑन द स्पॉट ये बच्चा चला गया, वो हेलमेट नहीं होने के कारण। लोगों की हम लोगों ने ये एक मुहिम शुरू की है कि हेलमेट वितरण हम सब लोगों को करेंगे। आप लोग के घर में भी हेलमेट है, लेकिन आप लोग तुरंत उसको जल्दी में निकलना है के पहिरी हमार के मुंह ना त देख पाई पहरे रब तो सब लोग तकिया हमके आदमी मेन वही में फंस जाला कि हम बाजार नहीं देखले सो हम नहीं बाजार के दिखाए के चक्कर में जान चल जाला कि नहीं तकले सो कपार बचल रही। ये पूरा सेंसिटिव हिस्सा है, यहाँ टक से लगता आदमी फटता है, तुरंत खून फेंकता चला जाता है। तो हमसे यह निहोरा बा कि मुंह दिखाए के जरूरत नहीं बा कि अम्मा केहू ताकी नहीं, हम बाजारे में घूमत है और केहू तकलेस नहीं हमके। वो चक्कर में लोग हेलमेट घरे में बा सबके, लेकिन ना ही पहनना। आज सबसे निवेदन है अपनी जान बचाइए। देखिए वो जान है तो जहान है, जाना ना रही तो क्या फायदा, कुल यहरा रह जाए। फर्रुखाबाद जिले से कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका हुआ, 2 छात्रों की मौत की खबर है, जबकि कम से कम 10 अन्य लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार यह हादसा सातनपुर मंडी के पास कादरी गेट थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 3 बजे के आसपास हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि पूरी इमारत मलबे में बदल गई और अंदर मौजूद कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में एडमिट किया गया है, जहां पर डॉक्टर ने 2 छात्रों को मृत घोषित कर दिया। उधर अधिकारियों ने यह भी कहा कि घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। विस्फोट के कारणों की जांच के लिए एक्सपर्ट टीम मौके पर भेज दी गई है। इस मामले पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए समुचित उपचार के आदेश दिए हैं। देखिए अभी मौके पर हम लोग यहाँ हैं। एक ब्लास्ट हुआ है बेसमेंट में, जिसमें कोचिंग नर्सरी से 12 तक के बच्चों के कोचिंग क्लासेस चलते थे, लाइब्रेरी चल रही थी। प्रथम दृष्टया इसको देखने से ये महसूस हुआ और सीएफओ के हिसाब से भी ये महसूस हुआ कि बेसमेंट में सेप्टिक टैंक में ब्लास्ट हुआ और कंसंट्रेटेड मीथेन गैस के कारण ब्लास्ट हुआ। प्रथम दृष्टया उसमें मीथेन गैस से आउटलेट नहीं दिख रहा था, हो सकता है वो भी या नहीं भी हो, क्योंकि ब्लास्ट में तमाम चीज़ें टूटे ही हैं। लेकिन ये स्पष्ट है कि मीथेन गैस का प्रॉपर आउटलेट नहीं होगा, तभी उसका कंसंट्रेशन के बाद ये ब्लास्ट हुआ है। इसमें दुर्भाग्यजनक ढंग से 2 आदमी की डेथ भी हो गई है, 5 लोग इलाज लोगों का किया जा रहा है। में प्रथम दृष्टया देखने पे पाया गया कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बेसमेंट में एक सेप्टिक टैंक है, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड मीथेन गैस अधिक होने की वजह से एक ब्लास्ट हुआ। जब प्राथमिक रूप से देखा गया तो वहाँ पे एक स्विच बोर्ड भी मिला, तो संभवतः उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ होगा। इस पूरी घटना में अब तक 7 लोग इंजर्ड थे, 2 लोगों की मृत्यु इसमें हो चुकी है, 5 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी क्या पूरा घटना था उसकी जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जो फील्ड यूनिट है वो भी आ गई है, फायर सर्विसेज वाले भी आ गए हैं, तो इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुझे सूचना मिली कि सातनपुर मंडी के पास कोई ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कुछ बच्चे और कुछ बड़े वो घायल हुए हैं। तुरंत आया वहाँ से, तो यहाँ लोहिया आके देखा मैंने। अब मेरे 8 गाड़ियाँ चली गई हमारी वहाँ, और होंगे तो आ सकते हैं। तो एक तो ब्रॉड डेड आया है, अननोन है कोई, और एक अननोन है 35 साल के, उनको रेफ़र कर दिया गया है। बाकी टोटल 7 लोग आए हैं, इसमें 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे रेफ़र कर दिए गए हैं, 3 बच्चे भी हमारे स्टेबल हैं। यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर, और मेरी गाड़ियाँ लगी हैं वहाँ पर, एम्बुलेंस। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री और फिरोजाबाद प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आज फिरोजाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने विकास कार्यों और कानून व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा मीटिंग की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस मीटिंग में जिला योजना समिति और विकास कार्यों को लेकर जानकारी ली गई है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा या कानून बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बहराइच जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने स्थलीय निरीक्षण किया है। जिले के दौरे पर आए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भेड़िया प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, उनको ढांढस बंधवाई है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इस दौरान प्रभारी मंत्री ने मंजारा तौकली पहुंचकर पिछले दिनों वन्य जीवों के हमले में मृतक दंपत्ति के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की है, सांत्वना दी है और रेस्क्यू अभियान को लेकर भी पूरी जानकारी ली है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। चंदौली में 24 घंटे से लगातार बारिश, बिजली बंद है, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कच्चे मकान और पेड़ भी गिर गए हैं, स्कूल भी बंद है। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, एक साथी मौके से फरार। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड और रेजिडेंट्स के बीच विवाद हुआ है, पुलिस ने 2 गार्डों को हिरासत में लिया, शांति कायम, रॉन्ग साइड से सोसाइटी के अंदर जाने को लेकर यह विवाद हुआ। सहारनपुर में पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई, हाईवे चेकिंग के दौरान ट्रक से 10.377 किलोग्राम अफीम बरामद, 2 गिरफ्तार। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ, 7 युवक लापता है, एनडीआरएफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, अब तक 5 की मौत की खबर, 1 घायल। मैनपुरी में लव जिहाद का यह मामला सामने आया, नाम बदलकर हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया, निकाह का विरोध करने पर दुष्कर्म का अंजाम दिया, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। देवरिया में लगातार बारिश का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से 1 की मौत की खबर। अमेठी में पूर्व मंत्री रानी अमिता सिंह के जन्म दिवस पर आयोजित नमो मैराथन, 300 युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बच्चों को पुरस्कृत कर पूर्व मंत्री दंपत्ति ने किया सम्मान। कानपुर देहात में नाबालिग के लापता होने की शिकायत पर बड़ी लापरवाही, शव मिलने से हड़कंप मच गया, एसपी ने देवराट थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। बस्ती में बेखौफ चोरों का आतंक, पेंट की दुकान से 80,000 कैश चोरी कर फरार, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देवरिया में मूसलाधार बारिश से लोग परेशान, आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, डीएम ने लोगों से की है घरों में रहने की अपील। मथुरा स्वास्थ्य विभाग में मानव संविदा पोर्टल नियमों की अनदेखी, सीएमओ के शैक्षिक और निवास विवरण पर सवाल, नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप। लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत पहुंचे तहसील सदर, जन सुनवाई में मामलों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने के आदेश दिए गए। सहारनपुर में पुलिस ने जंगल से गौकश को गौमांस सहित गिरफ्तार किया, मौके से जीवित गौवंश भी, पशु काटने के औजार, अवैध तमंचा भी बरामद। बदायूं में 6 बच्चों की मां ममेरे भाई के साथ रफू चक्कर हो गई है, न्याय की मांग कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में मंचलों का खतरनाक स्टंट, कई गाड़ियों को रोककर भी सड़क पर किया स्टंट, वीडियो आया सामने। अमरोहा में गन्ने के खेत में दिखाई दिया तेंदुआ और उसका शावक, बच्चों ने भागकर बचाई अपनी जान, ग्रामीणों में डर का माहौल। सोनभद्र में शौच के लिए निकले एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है, परिजनों में कोहराम मच गया, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, थार ने बाइक सवार दंपत्ति और उनके बेटे को रौंद दिया, हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। शामली में एक पिता ने पत्नी से विवाद के बाद 4 बच्चों के साथ यमुना में छलांग लगा दी है, घटना से पहले वीडियो भी बना।
रायबरेली सदर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। फरियादियों की उमड़ी है भारी भीड़। राजस्व पुलिस विभाग ने लोगों की सुनी है समस्याएं, कई मामलों का मौके पर ही समाधान। उन्नाव में चोरों के हौसले बुलंद हैं। दुकान के सामने से एक शख्स की स्कूटी ये चोर ली है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया रिपोर्ट। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कानपुर में रामलीला कमेटी के मंच पर अश्लील डांस का आयोजन। बच्चों के सामने अशोभनीय डांस पर लोगों ने जताई नाराजगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बिजली चोरी का विरोध पर दबंगों ने देवर भाभी से की है मारपीट। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। तहरीर दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायबरेली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मिला है धमकी का यह मामला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी प्रवक्ता पर लगा दिया जान से मारने की और धमकी देने का। प्रतापगढ़ में रामलीला के अवसर पर भारत मिलाप का भव्य आयोजन। 165 साल पुरानी लगातार आयोजित की जा रही है रामलीला। करीब 4 दर्जन झांकियां भी पेश की गई। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पीलीभीत में तेज रफ्तार का कहर। सड़क किनारे खड़े यात्रियों को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया है। 3 की मौके पर मौत की खबर है। दिल्ली से काठमांडू जा रहे थे सभी यात्री। लखनऊ मलिहाबाद तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। एडीएम ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना। निस्तारित मामलों का फीडबैक भी दिया। बागपत में जानो खेलो और जीतो अभियान का किया गया आयोजन। डीएम ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। स्कूली बच्चे बताए गए उनको अपने अधिकार। मऊ में भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। एक निजी हॉस्पिटल में घुसा है पानी। सभी वार्ड जलमग्न हैं। मरीजों तीमारदारों को परेशानी हो रही है। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश ने मचाई है जमकर तबाही। तालाब में तब्दील हो गए हैं कई गांव। परेशान ग्रामीणों ने स्कूल में लिया शरण। फतेहपुर पुलिस ने सर्विलांस सेल की मदद से 31 लाख रुपए के 112 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी ने वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए मोबाइल। सहारनपुर नगर आयुक्त ने प्रस्तावित गैस प्लांट स्थल और सीएम ग्रिड रोड का किया भौतिक निरीक्षण। व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मथुरा में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को पकड़ा। एसओजी टीम और छाता पुलिस थाने ने संयुक्त कार्रवाई की। लखनऊ में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। जांच जारी है। सहारनपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मीटिंग। संस्थागत प्रसव, मुख कैंसर और ग्राम प्रधानों के सहयोग से अपील। लखीमपुर खीरी के पलिया रेलवे स्टेशन पर रेल सेवा बंद। जनता में गुस्सा है। सड़क पर उतरे व्यापारी और सामाजिक संगठन। मीटर गेज को ब्रॉड गेज में बदलने की मांग। सहारनपुर में बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किसानों का धरना जारी है। कांग्रेस बिहार चुनाव पर्यवेक्षक ने जाने हालात। भदोही में चोरों के हौसले बुलंद है। घर में 15 लाख के सोने चांदी की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया चोर फरार। एटा में राजकीय इंटर कॉलेज में 69वां जनपदीय युवा खेलकूद समारोह। एसएसपी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। खेलों के साथ सुरक्षा जागरूकता अभियान भी किया गया। वाराणसी में शिक्षक हत्याकांड का खुलासा। पत्नी गिरफ्तार। मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बरामद किया। महोबा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार और 2 लोगों को मारी है टक्कर। रोडवेज बस से भी भिड़ी है कार। भीड़ ने चालक को पकड़कर पुलिस। झांसी पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से अवैध असला, 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में एक की मौत की खबर है, दूसरा गंभीर रूप से घायल। जांच जारी। भदोही में पागल कुत्ते का आतंक। हमले में 2 दर्जन लोग घायल। पुलिस और नगर पंचायत ने घायलों को अस्पताल में एडमिट किया। बाराबंकी में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुनी है जन समस्याएं। संबंधित विभागों को त्वरित गुणवत्तापूर्वक निस्तारण के निर्देश। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।